धर्म और अधर्म की और पाप और पुण्य की हम बात करते हैं। धर्म क्या है? धर्म एक सात्विक सत्य है। ये परम कल्याणकारक है। ये जो है सात्विक भाव है। इसके अंदर जो है किसी भी प्रकार का मैल नहीं है। सदाचार, सत्य वचन, सत्य कर्म और किसी भी प्रकार के पाप के भाव को मन में न आने देना धर्म का साक्षात स्वरूप परम ज्योति स्वरूप है। शरीर हल्कापन, आत्मा हल्कापन, मन में हल्कापन रहता है। किसी प्रकार का कोई बोझा महसूस नहीं होता। मन दबा हुआ सा नहीं रहता। मन में छटपटाहट, आत्मा में बोझ और किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता, क्योंकि ऐसा कोई कर्म हुआ ही नहीं है जिसके द्वारा पाप को आपके हृदय में, मन में जगह मिले। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पाप हो जाता है, ऐसा कार्य जो सामाजिक कार्य नहीं है, मानवता के विरुद्ध है, अपने स्वभाव के विपरीत है और न करने लायक कार्य है, वो कार्य जब किसी दुरात्मा से हो जाता है तो उसका जो बोझा उसके मन के ऊपर पड़ता है वो हजारों मन का बोझा रहता है और सब समय एक तरह की घबराहट, तनाव और अपने आप में घृणा महसूस होती है। अपने आप से हमेशा एक विचार चलते रहता है, ये मैंने क्या कर दिया। और जब वो उस पर विचार करता है, उसकी आत्मा पे बोझ पड़ जाता है। उसका मन 24 घंटा उसे दबा के रखता है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे द्वारा क्या हो गया। हे भगवान, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पाप तो कर दिया। ऐसा जघन्य पाप जो नहीं करने लायक होता है और जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, वैसी स्थिति में जो है व्यक्ति बेहाल हो जाता है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? न उससे मतलब जिया जा सकता है, न उसे मरा जा सकता है, न वो मर सकता है, न वो जी सकता है। इस बोझ के तले दब कर वह व्यक्ति न चैन से सो सकता है, न चैन से कोई भी कार्य कर सकता है। तो हमेशा हमें पाप कर्म, हम सब जानते हैं किसे पाप कर्म कहते हैं, किसे सत्कर्म कहते हैं, कौन धर्म है, कौन सा अधर्म है, कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है। कुछ लोग जो है पाप पुण्य की परिभाषा वो मिक्स कर देते हैं। पाप और पुण्य क्या होता है? ये मनुष्य के द्वारा रचित शब्द है जिसका कोई तात्पर्य नहीं है और मन जो करे वो करना चाहिए। तो मन नहीं तो मन की रह जाती है। तमाम तरह के लोगों के अपने अपने सांस्कृतिक विचार है और समझ है। इस ऋषियों, हमारे पूर्वज या वर्तमान कथावाचक ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर से क्षमा याचना के लिए तरह तरह के तर्क दिया करते हैं। उन तर्कों में बहुत सी बातें ऐसी है जो मन
को स्वीकार्य है और मन को अस्वीकार्य है। कहते हैं भगवान को पाने के लिए फलाना मंत्र करो, फलाना मंत्र अधिक लाभदायक है, अति शीघ्र लाभ की प्राप्ति होगी। और कुछ जो है दूसरा मंत्रों के विषय में उसकी महत्ता का वर्णन करते हैं, ये मंत्र अधिक लाभदायक है, आप इसे जपो। सबकी अपनी अपनी अवधारणा है। लेकिन हम भी तो इनकी अवधारणाओं में भटकते रहते हैं। आखिर हम भी तो अपना रास्ता कैसे निकालें? हम सत्य के करीब कैसे जाए? सत्य के करीब जाने के लिए हमें कुछ रास्ता तो सूझना चाहिए। तो सबसे परम कल्याणकारक मार्ग है ईश्वर का नाम जप। ईश्वर का नाम जप। ईश्वर अनंत शक्तिशाली है, जिनका वर्णन मानव, ऋषि, मुनि, तपस्वी, साधक कोई भी नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर क्या है। ईश्वर क्या है ये जबान का, ये मुखारविंद का शब्द नहीं है। न वहाँ तक हमारी कल्पनाएं जा सकती है, न हमारे विचार वहाँ तक जा सकते हैं। वो अनंत कोटि शक्तिशाली है। और जब वो अनंत कोटि शक्तिशाली है तो जैसे हम दवा की एक टेबलेट लेते हैं तो एक टेबलेट से हमें फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ईश्वर का एक नाम भर लेने से पूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है, पूर्ण ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, मन में साहस का संचार होने लग जाता है। महसूस होता है कि कोई हमारे गॉड फादर है जो सब समय हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर दिशाओं से, हर कार्यों से रक्षा करते हैं। हम संपूर्ण भाव से आत्मसमर्पित भगवान के चरणों में हो जाए और उनका नाम जप करते रहे। नाम जप में आपके द्वारा हुआ नाम जप आप में शक्ति नहीं है, लेकिन जो नाम जप आप ईश्वर का कर रहे हैं वो अनंत शक्तिशाली है। आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उनका नाम जप कीजिए, सारे संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। याद रखें, कर्तव्य और कार्य में पूर्ण ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी और सत्य के बगैर ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। सब छोड़ दीजिए, पूजा पाठ कीजिए तो अच्छी बात है, ना कीजिए तो अच्छी बात है। देव स्थानों का दर्शन कीजिए तो अच्छी बात है, ना कीजिए तो अच्छी बात है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्म क्षेत्र में मिला हुआ कार्य करते हुए उनका नाम बस पुकारते रहिए। 1 बार, 2 बार, 10 बार, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जीवन पर्यंत उनका नाम पुकारते रहिए। साथ में भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिएगा, हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, आपका नाम जाप मेरा चलते रहे। और जैसे श्वास क्रिया स्वतः चलती रहती है, श्वास क्रिया के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार आपका नाम जब प्रभु चलते रहे। और आपका नाम जपते हुए अंतिम समय में मैं अगर भूल जाऊं तो याद करवाना आपका कार्य होगा, क्योंकि आप संपूर्ण हैं और मैं संपूर्ण का अंश मात्र हूँ। तो आप
प्रभु अंत समय में मुझे दर्शन देने योग्य समझिए तो दर्शन दीजिएगा, लेकिन मेरी ओर से प्रार्थना है आपका अंतिम समय में, मेरे अंतिम समय में आपका दर्शन अवश्य प्राप्त हो और मैं जो नाम जप का संकल्प लेता हूँ, ये प्रभु आपकी शक्ति के द्वारा संचालित होता रहे। मेरा मन जो है भौतिक वस्तुओं में, भौतिक संसार में कहीं भी अटक सकता है, भटक सकता है। मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है प्रभु, हे अनंत कोटि के स्वामी, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा और मुझे इस योग्य बनाइएगा कि मैं अपने कर्तव्य का सही निर्वाह कर सकूं, पालन कर सकूं। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे परिवार की आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा आपकी उड़न रहे, आपकी ऋणी रहे, उनमें भी भक्ति भाव का संचार करते रहिएगा। प्रभु आपसे यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। इसके सिवा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप मेरे स्वयं रखवाले हैं, देखभाल करने वाले हैं। तो मुझे चिंता किस बात की। मैं अपनी बातें यहीं ख़त्म करता हूँ।